मेरा यह क्वेश्चन है, मुझे हिंदी नहीं आती है फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। हम महाराष्ट्र से आए हैं। मेरा ये प्रश्न है, अगर गुरु मुझे ना आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। 2 साल से आपसे कथा सुन रही हूँ और मेरा पूरा परिवार आपसे जुड़ा हुआ है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, अगर गुरु आम करके जाएंगे और बाद में दर्शन करना नहीं आए तो कोई बात नहीं, टीवी पे दर्शन कर लो, कभी तो इसी चलता बहाने है आओ। क्या? हाँ, कभी आओ तो कर लो, कभी आते जाते इसी बहाने। देखो गुरुजी, इसी बहाने आपका एक संबंध वृंदावन से जुड़ जाएगा कि हमारे गुरुजी वृंदावन में, इसलिए वृंदावन आना जाना बना रहे। इसी आपने कहा था ना काना को अपना बनाना पड़ेगा, तो हमने भी अपना बनाया है काना को। हाँ। एक बार ही मैंने कहा था काना से, देखो भगवान आपका गांव कैसे दिखाना है वो आप जाने, हम तो इस शरीर को लेके वहाँ आएंगे। तो काना ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि यही हमारे पहचान वाले भी निकले, हम उनके घर पे ठहरे हैं। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, जब कथा हम यूट्यूब पे सुनते हैं वो कथा और ऐसे लाइव देख के कथा ना बहुत 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 आनंद मिला। गुरुजी आप ना 2-3 बार मेरे सपने में आए थे, पर मैं दर्शन ही नहीं की। मेरे बच्चे कर देते थे और मैं ये सोच के रह जाती थी कि अरे मेरे पति देव तो अभी साथ में नहीं है, तो हम दोनों साथ चल के दर्शन पाएंगे। और ऐसा होता था कि सपने से जाग जाते थे और पति देव बाद में आते, दर्शन ही नहीं किए हमने आपके। तो अब आपका दर्शन पाए, बहुत अच्छा लगा गुरुदेव। खुश है। और तुलसी के साथ पीपल की पूजा कर सकते, बाजू में 2 कुंडी में रखे। बिल्कुल कर सकते हैं। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। भगवती नेगी जी का प्रश्न है, गुरुजी राधे राधे। यूट्यूब पर आप ऑनलाइन प्रश्न भेज रही हैं। राधे राधे गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि पहली रोटी गाय के निकाली जाती है जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लग जाता है, तो फिर भोग लगाने की क्या आवश्यकता है? बात ठीक है भाई, गाय को रोटी दी, आखिरी रोटी कुत्ते को दी। घर में जो भगवान है, यदि उनके लिए भी आपकी श्रद्धा है तो आप उनको भोग भी लगा सकते हैं। गाय ने खा लिया ठीक है, पर फिर भी भावना है कि भाई गाय ने खा लिया, गाय में जो देवताओं का वास है, एक तरह से भगवान ने वो खा लिया। एक तरह से भगवान ये जो हमारे घर में गोपाल जी बैठे हैं जिनकी हम सेवा करते हैं, उनको भी भोग लगाइए, लगा सको तो, वरना गायों को गौ माता की सेवा ही पर सब ठीक है। गौ माता की सेवा हो गई तो सबकी हो गई, जरूरत नहीं है। फिर भी घर में यदि मंदिर है, गोपाल जी हैं, तो वहां भी भोग लगाना अनिवार्य हो जाता है। जी दीजो मैया को दो, मैया को। हाँ बोलो बोलो। हेलो। हाँ। जय श्रीमन नारायण गुरुजी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि इस दासी मंजू का बहुत बहुत नमन। मेरा एक क्वेश्चन है कि सांख्य योग और कर्म योग में क्या अंतर है महाराज जी? क्या? सांख्य योग और कर्म योग। सांख्य योग अलग है, कर्म योग अलग है, दोनों में ज्ञान की चर्चाएं हैं। जी हाँ। हाँ, दोनों अलग अलग विषय हैं, पर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या होता है सांख्य योग का, क्या मतलब है? सांख्य योग में भगवान श्री कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। माँ, जो सब में मेरा दर्शन करता है, मीन्स ईश्वर का, जो सब में भगवान का दर्शन करता है, वही सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। ये तो हो गया सांख्य योग। कर्म योग ये है कि तुम कर्म करते रहो और भगवान का कर्म तुम्हारे हाथ में है। कर्म तुम करो, फल देना भगवान के हाथ में है। तो जो तुम्हें कर्म दिया गया है, कर्म तुम करते रहो, फल क्या मिलेगा वो परमात्मा तय करेंगे। ये योग, ये ज्ञान मैया बड़े विस्तार से कहे समझाए जाते हैं, कम में नहीं होते। समझ में नहीं आया था, मैंने पढ़ा था। हाँ, तो वो भागवत जी में हम देवहूति कल समझाएंगे, कल की कथा में सांख्य योग ही रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साल भर पहले आपसे गुरु दीक्षा ली थी, जब से बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अभी मैंने पोथी पाठ का सोचा था, अभी 6 मई को मैं आपसे मिलने आई थी महाराज जी। और फिर ऐसी कृपा हुई बिहारी जी की और आपकी कि मैं फिर आ गई। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी दासी का कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आपकी कृपा से हमें प्रभु मिले, लाला मिले, उनकी कृपा से, आपकी कृपा से। और मेरे पिताजी है ना, माँ अपनी माँ मतलब कि दादी और माँ की तो सेवा बहुत की थी उन्होंने, लेकिन है ना वो भगवान को नहीं मानते हैं। कहाँ है
वो तो घर है बीकानेर है सर। कभी ले आना, समझाएंगे। वो आपकी कथा भी सुनते हैं, हम नहीं सुनते तो हमें डांट भी लगाते हैं कि कथा सुना करो। हाँ तो फिर लेकिन वो भगवान को नहीं मानते। ना ऐसा नहीं हो सकता, फिर उनके हृदय में भगवान है, आप फिर समझ नहीं पा रहे। लेकिन वो गुरुजी भगवान को ना गाली बहुत काटते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भगवान को मानते हैं। आदमी डांटता भी उसी को है जिसको अपना मानता है। यदि गाली भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, भगवान इतने दयालु हैं। हम सोचते हैं उनको वो मना करते हैं ना तो कहते हैं भगवान कुछ भी नहीं करते हो आपके। कोई बात नहीं, वो मानते हैं भगवान को, चिंता ना करो। उनके हृदय में हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। जय श्री नारायण गुरु जी। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ और मैं बचपन से अभी तक 32 साल हो गए, मैं गुरु दीक्षा ले ही नहीं पा रही हूँ। कितना भी कोशिश कर रही हूँ, ले ही नहीं पा रही हूँ जी। लेकिन कल मैं आई तो मतलब बोले कि 7:30 बजे गुरु दीक्षा देंगे आप, तो फिर एकादशी भी नहीं कर पाती हूँ, गुरु दीक्षा नहीं ली हूँ। तो आज मतलब दीक्षा भी ली हूँ और पता चला कि एकादशी भी है, तो मैं आज व्रत भी रखा। आज मेरा फर्स्ट मतलब एकादशी है। मैं बहुत हैप्पी हूँ। खुश रहिए। राधे।